नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना की समीक्षा की, अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिए। सरकार चाहती है कि ग्रामीण महिलाओं को जल्द से जल्द कम और आय का भरोसा मिले। सहारा पीड़ित निवेशकों के लिए सरकार ने नए रोड मैप को तैयार कर लिया है। दावा है कि बकाया रकम 2026 से पहले लौटाई जाएगी। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। आरोप लगाया कि करोड़ों खर्च के बाद भी जमीन पर काम नजर नहीं आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने गांव-गांव में अभियान तेज कर दिया है। इस बार युवाओं और महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन रहा है। शिक्षा विभाग ने मैट्रिक और इंटर की छात्रवृत्ति की नई किस्त जारी कर दी है। लाखों छात्रों को बैंक खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर कर दिए गए हैं। पटना हाई कोर्ट ने भूमि विवाद मामले को समयबद्ध निपटाने का आदेश दिया है। कहा गया है कि छोटे छोटे झगड़ों से ग्रामीण न्याय से वंचित रह जाते हैं। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के लिए किसानों की नई सूची जारी की गई है। कई जिलों के किसानों का नाम अप टू डेट न होने पर नाराजगी सामने आई है। बिजली बिल सुधार योजना को लेकर उपभोक्ता असमंजस में है। ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर रीडिंग और ओवर बिलिंग की शिकायत लगातार बढ़ रही है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पटना में मानदेय बढ़ाने को मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन किया। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 10 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश किया। गिरोह ने युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक से 20 लाख की लूट को अंजाम दिया। पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिली। बिहार बोर्ड ने डीएलईडी परीक्षा का परिणाम जारी किया है। 70% से ज्यादा परीक्षार्थियों सफल घोषित हुए। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। निचले इलाके में बाढ़ का खतरा फिर से बढ़ सकता है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत की सामग्री वितरण में लापरवाही की शिकायत मिली है। विपक्ष ने कहा सरकार सिर्फ कागजों पर राहत पहुंचा रही है। पटना एम्स में 500 नए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। उम्मीद है कि इससे मरीजों के इलाज में राहत मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू चिकनगुनिया रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में विशेष सफाई अभियान चल रहा है। भोजपुर जिले में पुलिस ने जमीन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कब्जा हटाने के दौरान प्रशासन को कड़ा विरोध झेलना पड़ा है। दरभंगा में बेरोजगार युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर रेल को रोक दी है। कई घंटे तक ट्रेन का परिचालन बाधित रहा। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। परीक्षार्थियों ने धांधली का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटना के गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को बड़ा राजनीतिक सम्मेलन होने जा रहा है। कई राष्ट्रीय नेता शामिल होने की संभावना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए लाभार्थियों की नई सूचना जारी हुई है। बुजुर्ग और विधवाओं को महीने की शुरुआत में पेंशन मिलेगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों का सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। जिनके दस्तावेज अधूरे हैं उनका कार्ड रद्द हो सकता है। गया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। बोध गया में विदेशी पर्यटनों के लिए नए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में रिसर्च सेंटर की स्थापना का ऐलान कर दिया गया है। यह सेंटर जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर काम करेगा। वैशाली में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। कई जगहों से शराब और कच्ची भट्टियां जब्त की गई हैं। सिवान में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया है। निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर पर निगरानी बढ़ाई है। श्रम विभाग ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए नई सुविधा की घोषणा की है। अब मजदूर सीधे पोर्टल से योजना का लाभ ले सकेंगे। किसान ने डीजल और खाद की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार पर किसान की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। भागलपुर में गंगा का जल स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। तटवर्ती गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सारण जिले में स्कूली बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म बांटने की योजना शुरू हो गई है। सरकार ने इस बार समय पर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का दावा किया है। पूर्णिया में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है।
बस और ट्रक की टक्कर से कई लोग घायल हो गए हैं। कटिहार में नई रेलवे लाइन परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। इससे सीमांचल के लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। बिहार पुलिस ने राज्य के कई जिलों में छापा मारकर मोबाइल और अवैध सामग्री बरामद की है। जेल सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रोहतास में खनन माफिया पर कार्रवाई तेज हो गई है। कई जगहों पर अवैध खनन रोकने के लिए जेसीबी मशीन जब्त की गई है। गया एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। यात्रियों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। दरभंगा एम्स में सुपर स्पेशलिटी विभाग का उद्घाटन किया गया है। अब मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए नई स्टार्टअप नीति 2025 जारी की है। उद्यम शुरू करने वाले को लोन और सब्सिडी दोनों दी जाएगी। पटना विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कुलपति आवास का घेराव भी किया है। पटना जंक्शन पर भीड़ नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट के बिना प्रवेश नहीं करने को मिलेगा। बिहार भर में दुर्गा पूजा की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था और पंडालों में अग्निशमन की विशेष तैयारी करने का आदेश दे दिया है।